नमस्कार, कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं शनि के चेष्टा बल का राहु पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। बहुत विशेष ये योग बना हुआ है। जो शनि का चेष्टा बल है वो पूरी तरीके से परिवर्तित हो चुका है, तो इसके बारे में पूर्णतया। और राहु राहु जो कि आपकी तृतीय भाव में बैठे हुए अति विशिष्ट कारक होकर, लेकिन कुछ 10% लोग मुझे अभी भी कमेंट कर रहे हैं कि उन्हें लाभ प्रभाव नहीं मिल रहा। क्या कारण है, तो इन सभी विषयों पर आज के इस वीडियो में पूर्णतया चर्चा करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। तो यदि आपकी लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो भी ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो शनि का चेष्टा बल, क्योंकि शनि इस समय पर वक्री होने जा रहे हैं। ये 29 जून 2024 को वक्री अवस्था में चले जाएंगे। वक्री अवस्था में ग्रह क्या होता है, एक अपनी निश्चित परिक्रमा करते हुए ठहर सा जाता है। अपनी मतलब निश्चित चाल में एक विशेष अवरोध सा उत्पन्न हो जाता है, तो उसे कहते हैं ग्रह का उल्टा चलना, वक्री होना। इस अवस्था में ग्रह बहुत बलवान होता है, यानी कि उसका बल जो है कई गुना बढ़ जाता है। यानी कि उसका चेष्टा बल, चेष्टा क्या होता है, प्रयत्न, उसका चेष्टा बल भी परिवर्तित हो जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ होता है। तो इस शनि के चेष्टा बल का राहु पर किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देखिए आपके लग्न के स्वामी होते हैं शनिदेव, और इस समय पर उनका चेष्टा बल बढ़ जाएगा, यानी कि आपको बहुत विशेष लाभ मिलने वाला है। लेकिन जो 10% लोग मुझे कमेंट कर रहे थे उनके लिए भी इस वीडियो में कुछ विशेष है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले आगे चर्चा को बढ़ाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। तो शनि का जो चेष्टा बल ये अब परिवर्तित हो रहा है, इसका राहु पर सीधा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि 8 जुलाई को, देखिए 8 जुलाई से आपको कुछ विशेष प्रभाव देखने में आएंगे, क्योंकि शनि एक तो वक्री अवस्था में होंगे, दूसरे उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में 8 जुलाई को राहुदेव चले जाएंगे। राहुदेव उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में चले जाएंगे। अब यहाँ पर दो स्थितियां आपकी परिवर्तित होंगी। दोनों स्थितियां किस तरीके की रहने वाली है, जैसे कि देखिए एक तो शनि की अवस्था बदलेगी, दूसरा राहु अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। राहु के नक्षत्र परिवर्तन करने से होगा क्या कि शनि अपनी वक्री अवस्था में आने के कारण बहुत जल्दी जल्दी आपको प्रभाव देंगे। जैसे धन से रिलेटेड धन भाव में बैठे हुए हैं तो आपके धन से रिलेटेड जो भी आपको प्रभाव देंगे, जैसे आपके धन से जुड़े हुए संचित धन यानी आपका संचयन होना इस समय से प्रारंभ हो जाएगा। वाणी के लिए आपकी वाणी जो होगी, देखिए कठोर तो होगी। शनि से प्रभावित वाणी जो होती है कठोर होती है, न्यायप्रिय होती है, सत्यवादिता प्रिय होती है। तो ये चीजें तो आपके अंदर होंगी। शनि से प्रभावित कुटुंबियों से संबंध, तो कुटुंबियों से संबंध ना तो आपके मधुर कहे जा सकते हैं, ना आपके कटु कहे जा सकते हैं। जैसे कि कहते हैं ना, फॉर्मेलिटी पूरी करते हुए सभी संबंध आपको दिखाई देंगे इस समय पर। क्योंकि देखिए जब आप सत्य बोलेंगे तो हर व्यक्ति जो है सत्य प्रिय नहीं होता है। आजकल लोगों को असत्य सुनना पसंद होता है, चाहे वो कितना भी झूठ बोले आप, लेकिन उनकी प्रशंसा करें, ऐसी वाणी सबको पसंद आती है। चापलूस लोगों का यह युग है। आप कितनी भी किसी से बैर भाव रख रहे हो, लेकिन उसके सामने उसके मीठे बन जाइए, देखिए कि मतलब कितना वो व्यक्ति आपको भर भर के मतलब आपके ऊपर न्यौछावर करने लगता है। तो यह आजकल के यथार्थ युग की सच्चाई है। तो वाणी के प्रभाव से देखिए एक चीज तो मैं कहूंगी कि ऐसी जगह पर बोलने से ज्यादा मौन रहना श्रेयस्कर होता है, जहां पर आपका कुछ काम निकलवाना होता है। जैसे आपको डीलिंग करनी है, या कहीं पर जॉब के लिए जा रहे हैं, या कहीं पर, वहां पर अच्छा ही बोलने की कोशिश करें। बेशक झूठ हो, लेकिन शनि से प्रभावित जातक जो होते हैं झूठ को बिल्कुल पसंद नहीं करते, बेशक उनका कितना भी अहित हो जाए। अब यहाँ पर बैठकर राहु तृतीय भाव में, क्योंकि ये उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में जा रहे हैं 8 जुलाई को उत्तर भाद्रपदा नक्षत्र में चले जाएंगे, तो ये शनि देव के प्रभाव में आ जाएंगे। शनि स्वयं इस वक्त गुरुदेव के प्रभाव में है, और गुरु इस समय पर शुक्र के प्रभाव में देखे जाएंगे 2 माह के लिए। मतलब स्थितियां जो है, अब कहा जा सकता है कि पूरी कुंडली जो है आपकी शुक्र के प्रभाव में आ गई है। तो इन सभी विषयों को अगर देखें तो इस समय आपके ऐश्वर्य में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, आपके आकर्षण में विशेष वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, आपकी लग्जरी बढ़ती हुई दिखाई देगी, आपके दाम्पत्य जीवन में सुखद समावेश दिखाई देगा। तो यहाँ पर जब राहु अति विशिष्ट कारक, देखिए एक कुंडली में यदि एक ही ग्रह आपका अति विशिष्ट होकर बैठा हो तो आपको राजा के समान भोग विलास ऐश्वर्य वैभव देने की कोशिश करता है। यहाँ पर शुक्रदेव आपके अति विशिष्ट कारक होकर आपके पराक्रम भाव में बैठे हुए सीधे भाग्य को देख रहे हैं।
पराक्रम भाव में बैठकर, क्योंकि शनि का चेष्टा बल बढ़ा हुआ है तो इस समय पर राहु का चेष्टा बल भी जो है काफी बढ़ा हुआ देखा जाएगा। अब यहाँ पर एक चीज मैं विशेष बता दूं, थोड़ी सी कटु तो है लेकिन सत्य है कि जिन लोगों की भी कुंडली में राहु या शनि विषम परिस्थितियों में बैठे हैं, प्रभावों में बढ़ोतरी तो होगी लेकिन उनके दुर्योग बनाकर यदि बैठे हैं तो दुर्योगों में वृद्धि होगी, उनके जीवन में कष्टकारक समस्याएं उत्पन्न होंगी। इसीलिए मैं सदैव आप लोगों से आग्रह करती रहती हूँ, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करती रहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपका जीवन जो है, देखिए आप पूरा समय अपने नित्य कर्मों को देते हैं, अपने परिवार को देते हैं, अपने संबंधियों को देते हैं, अपने लिए निकालते हैं। मात्र 1 घंटा निकाल लीजिए ग्रहों के लिए, आपके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। तो यहां पर राहु के दुष्कर प्रभावों में भी वृद्धि होगी और जिनकी कुंडली में शुभ नहीं तो सामान्य अवस्था में होनी चाहिए, सामान्य अवस्था में भी यदि बैठे हैं तो इस समय पर उनके जीवन में चमत्कार की स्थितियों को उत्पन्न कर देंगे। अचानक धन वृद्धि के योग बनेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर बैठकर पराक्रम, अचानक से उनको ऐसे ऐसी संभावनाएं निकल कर आएंगी जिनसे अथाह धन लाभ प्राप्त होगा। पंचम दृष्टि से अगर व्यापार कर रहे हैं तो व्यापार में आपके विशेष वृद्धि उत्पन्न होगी, दाम्पत्य आपका बहुत सुखद होगा। सप्तम दृष्टि से भाग्य को देखेंगे तो भाग्य में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी, पिता का सुख सानिध्य सहयोग मिलेगा, पिता के साथ थोड़ा सा क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं आप। यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए बताना चाहूंगी नवम दृष्टि के बारे में। नवम दृष्टि जो है इच्छा पूर्ति योग बना रही है। अब यहाँ पर देखिए आपका सेलिब्रिटी योग भी प्रबल हो रहा है, क्योंकि राहु इस समय पर बहुत ही बलवान अवस्था में आपको कार्य करते हुए दिखाई देंगे। तो जो लोग भी सोशल मीडिया या एक्टिंग, ग्लैमर, मॉडलिंग, फोटोग्राफी, इंटरनेट, इन चीजों से जुड़े हुए हैं, अचानक अपार सफलता के योग बनते हुए दिखाई देंगे। जीवन इस समय पर नई करवट लेता हुआ देखा जाएगा। तो अब यहाँ पर आप लोगों को थोड़े से उपायों को भी कर लेना चाहिए। देखिए उपाय करने से क्या होता है, यदि कुंडली में आपके दुष्कर स्थिति में बैठा हुआ होता है तो धीरे धीरे सही होने लगता है, और यदि सही होता है तो उसमें बल आने लगता है। अब जैसे आपकी जेब में यदि 100 रुपए हैं तो 100 रुपए में से ही आप अपनी ऊपर कंफर्ट के ऊपर खत्म कर पाएंगे, और यदि आपकी जेब में 1 लाख रुपए हैं तो उसी के हिसाब से आप अपने कंफर्ट के ऊपर खत्म कर पाएंगे। तो यह होता है ग्रहों के बल के लिए। देखिए ग्रहों का बल, जितना ग्रह के पास बल होगा उतना ही आपको वो सुख सुविधा देने की स्थिति में होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले राहु के लिए ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जाप अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। शनि के लिए ओम सन शनिश्चराय नमः, इसका भी आप अपना यथाशक्ति। लेकिन एक चीज और विशेष कहना चाहूंगी जो शायद ही आपको कोई बताता हो, कि जब भी मंत्र जाप प्रारंभ करें संकल्प अवश्य लें। बिना संकल्प के आपके मंत्र जो हैं उनका प्रभाव आपको नहीं मिलता है। जो भी कार्य करें, मछलियों की सेवा करना प्रारंभ करें। देखिए मछलियां घर के एक्वेरियम की जो होती हैं वो आपके घर की सदस्य हो जाती हैं, तो मछलियों की सेवा करना प्रारंभ करें। इसके अलावा आप कौवों को अपनी थाली में से भोजन अवश्य प्रदान करें। और राहु का सबसे बड़ा कंट्रोलर जो होता है वो गुरु होता है। केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें, प्रतिदिन धर्म स्थान पर जाएं। वैसे कैसे ही मत्था टेक कर आ जाएं, लेकिन जाएं जरूर। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें। दादा तुल्य लोगों के सानिध्य में जितना ज्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं आपके लिए बहुत शुभ स्थितियों का निर्माण करेगा। तो राहु शनि आपके लिए शुभ कारक हो, इसी शुभकामना के साथ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।